गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का एक और पार्ट, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेन शीट। यहाँ पर फिर हम एक इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट ले रहे हैं, यानी कि मेटल की प्लेन शीट ले रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था, वहाँ पर जो प्लेन शीट थी वो थिन थी। पहली चीज़, प्लेन शीट वहाँ थिन थी और वह नॉन कंडक्टिंग थी। नॉन कंडक्टिंग का मतलब वो थिन प्लेन शीट थी और उसके सरफेस पर जो एक तरफ चार्ज था वो क्यू था। चूँकि इनफाइनाइट थी तो इनफाइनाइट में चार्ज हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, लेकिन चार्ज डेंसिटी फिक्स होती है, वो सिग्मा हमने ली थी। तो आज हम इस टॉपिक पर काम करने चल रहे हैं, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट। कुछ चीज़ों को यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसको हम कई तरीके से टैकल कर सकते हैं। चलते हैं, एक प्लेन शीट हम ले रहे हैं इस तरह से, इस तरह से ये प्लेन शीट है, लेकिन ये कंडक्टिंग है। तुम लोग जानते हो कि कंडक्टिंग प्लेन शीट पर आउटर सरफेस पर चार्ज रिसाइड करता है। मान लेते हैं ये कंडक्टिंग प्लेन शीट जो है वो थोड़ा मोटी है, इसकी एक फाइनाइट थिकनेस है। अब वो थिकनेस हम कुछ मान लेते हैं, कुछ भी हो, मान लेते हैं कि ये है, ठीक। और इस पर चार्ज इस तरह से रिसाइड कर रहा है। सभी लोग ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है खासकर कंपटीशन में। ये जो टॉपिक हमारा है ये कंपटीशन मान लो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, जनरली ये सीबीएसई में केवल नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट वाला ही टॉपिक है। ये सीबीएसई या यूपी या किसी और बोर्ड के इंटरमीडिएट के टॉपिक में ये नहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो देखो, हम यहाँ पर इसको मान ले रहे हैं कि ये कैसा है, कंडक्टिंग है, तो इधर रहेगा। क्या पीछे वाले इधर वाले सरफेस पे चार्ज नहीं रहेगा? रहेगा। तो यहाँ ध्यान दो, हम दो तरीके से निकलवाएंगे, रिजल्ट एक ही देगा, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत ध्यान से इसका हम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे। कंसेप्ट क्या है वो देखना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग, ठीक है ना। यहाँ इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग है, बड़ी प्लेन शीट है, और जो जिस पॉइंट पर हमें निकालना है वो छोटा है। Let us consider an infinite plane sheet which is conducting having surface charge density sigma. Charge density क्या है? Sigma है। और इस point P we have to find out the electric field intensity at this point P near the plate. Now to determine the electric field intensity at this point we must have draw a Gaussian surface। एक बिना गॉसियन सरफेस के हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को निकाल नहीं सकते। तो अगर हम इस सरफेस को ले लें, तो इस सरफेस को अगर ले लें और यहाँ पर एक हम गॉसियन सरफेस डिजाइन कर दें, तो गॉसियन सरफेस हम लोग सिलेंड्रिकल लेते हैं। कैसा लेते हैं? सिलेंड्रिकल, जिसका एक हिस्सा इधर हो, एक हिस्सा दूसरी तरफ हो। चलो देखते हैं, दूसरा हिस्सा हमारा चले इधर आ गया, यहाँ तक, ठीक है ना। ये दूसरा हिस्सा यहाँ तक आ गया। अब मान लेते हैं यहाँ जो चार्ज इनक्लोज कर रहा है वो Q है, और ये जो एरिया है वो क्या है? S है। एरिया जो है वो क्या है? S है, और चार्ज जो है वो क्या है? Q है। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई S। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई S। अब ये एक छोटा सा पिल बॉक्स हमने बना लिया है। पिल बॉक्स ही यहाँ गॉसियन सरफेस का काम कर रहा है। पिल बॉक्स ये शॉर्ट सिलेंडर, एक छोटी हाइट का जो सिलेंडर होता है वो पिल बॉक्स होता है। तो ये बताओ, ये एरिया यस है, तो ये भी एरिया यस होगा, ये भी एरिया यस होगा। बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बाहर की तरफ होगा नहीं, और जो इसका स्मॉल एरिया वेक्टर होगा वो भी बाहर की तरफ होगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो
फॉर गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करो। तो फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन हम करेंगे तो तुम ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा केवल इसी सरफेस से तो पास होगा, कर्व्ड सरफेस से तो कोई पास होगा नहीं। यहाँ कर्व्ड सरफेस से, यहाँ देखो ये यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ई डैश है, सॉरी एरिया वेक्टर वेक्टर डी एस डैश है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ई डैश। अंदर साइड में तुम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हो कि कोई भी मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो ये पूरा सरफेस तो है, मान लेते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई डबल डैश मान लेते हैं, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, डी एस डबल डैश। तो फिर कास्ट थ्योरम अगर पूरी लगा लेंगे तो फाई टोटल क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट एस प्लस वेक्टर ई डैश डॉट वेक्टर डी एस डैश प्लस वेक्टर ई डबल डैश डॉट डी एस डबल डैश इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आराम से कर रहे हैं, झंझट नहीं। अब देखो ई इंटू एस, तो ये ई इंटू डी एस है, तो ई इंटू डी एस का जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ ई डैश डी एस डैश, यहाँ एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है, तो कास 90, यानी कर्व्ड सरफेस से कोई पास नहीं होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमें क्लियर है। और यहाँ पर देखो ई डबल डैश ही जीरो है ना, यहाँ पे ई डबल डैश क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो जीरो इंटू डी एस डबल डैश इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ बचा तो केवल यही, ये कास 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो, तो ये हो जाएगा ई इंटू एस हो जाएगा। ठीक, अब क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ जो क्यू है, क्यू की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू एस, तो क्यू की जगह हो जाएगा सिग्मा इंटू एस अपान एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कट जाएगा, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म ये क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ये हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप। तो ये बहुत आराम से आ गया, ठीक है ना, कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। तो चूंकि इस पॉइंट के कारण हम लोग निकाल सकते थे ना, तो ये सिग्मा है और ये क्या है, एक स्मॉल पिल बॉक्स हमने बना लिया और आगे बढ़ गए, ठीक है ना। यह एक तरीका है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का। लेकिन अगर तुम लोग कहो कि नहीं भाई चार्ज तो इधर भी रहा होगा, तो हम कहते हैं बिल्कुल रहा होगा, लेकिन हमने केवल इस प्लेट के गॉसियन सरफेस को निकाल कर लिया। अगर कोई कहता कि भाई इधर भी तो चार्ज रहा होगा, तो अगर इधर चार्ज रहा होगा तब भी हम निकाल सकते हैं, उसमें टेंशन नहीं लेना है। चलो हम उसको फिर से बता देते हैं। अब अगर कोई कहे कि हमने भाई तुमने इधर ही चार्ज माना, और जबकि चार्ज तो इस साइड में भी रहा होगा, बोलो, अगर कोई कहे कि चार्ज इस साइड में भी रहा होगा तब क्या करोगे? तो कंफ्यूज मत होना, हम फिर चलते हैं, एक नया काम करते हैं, उससे दिमाग लगा लेंगे, क्योंकि आईआईटी के क्वेश्चन में यहाँ फंसा देता है तुम लोग को, और तुम लोग फंस जाते हो बड़े आराम से। चलो देखो, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। अगर प्लेट पीछे वाली प्लेट पर भी चार्ज होगा वैसे से, ठीक है ना, अब यहाँ पर पीछे जो प्लेट होगी वो ऐसे से होगी इधर, अब हम पूरी नहीं बना रहे हैं, ये पीछे वाली प्लेट है ये, ठीक है ना। जैसे ये प्लेट है, इधर देखो ये प्लेट है, तो अभी इस वाली प्लेट पर चार्ज हम बना दे रहे हैं, इधर वाली भी प्लेट पर भी चार्ज है, ये और ये इसकी थिकनेस है, ये इस प्लेट पर चार्ज है, इधर चार्ज है, तो इधर वाले चार्ज को हम केवल ऐसे दिखा दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, तुम अंडरस्टूड है वो मान लेना। तो ये वाली प्लेट पर भी चार्ज है, चलो ठीक है। तो जब अगर वो भी चार्ज तुम लेना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक।
अब तुम अगर तुम उधर वाली प्लेट को भी कंसीडर करना चाह रहे हो तो कंसीडर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस तरह से हम काम करेंगे वो देखने चल रहे हैं। अब जो हम अगर इस चार्ज को भी तुम घेरना चाहते हो तो तुम क्या करो, एक बड़ा गॉसियन सिलेंडर बना लो ऐसे। ये चलो, ये यहाँ पर हमारा पॉइंट P है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा, और ds क्या हो जाएगा, आउटवर्ड। अब की बार हम, ठीक है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा और वेक्टर ds भी बाहर होगा। लेकिन अब बताओ, जो चार्ज घेरेगा वो कई जगह घेरेगा। जो चार्ज यहाँ घिरेगा वो दो तरफ घिरेगा, एक तो यहाँ पर घिरेगा ये वाले सरफेस पर, और एक पीछे की साइड में घिरेगा। तो अगर यहाँ चार्ज Q घेर रहा है तो यहाँ भी तो चार्ज Q होगा, क्योंकि एरिया वही है। जब एरिया वही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वही है, तो Q बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू एस। सिग्मा यहाँ भी वही है, सिग्मा यहाँ भी वही है, यहाँ का भी एरिया एस है, यहाँ का भी एरिया एस है, तो चार्ज कितना गिरेगा, Q और Q। तो यहाँ पर जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, यहाँ 2Q है। कितना है, अगर यहाँ Q चार्ज इनक्लोज है तो इधर भी चार्ज Q इनक्लोज होगा, तो हो जाएगा 2Q, है ना। अब यहाँ पर अगर वेक्टर E है और वेक्टर ds है तो ये भी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, ये भी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, ठीक। और ये तीसरा जो एरिया होगा यहाँ वाला, कर्व्ड सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वेक्टर E डैश मान लिया है, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा वो वेक्टर ds डैश। तो अब हम काम करने चलते हैं। क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो जाएगा 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ कितना घेरा है, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई टोटल 3 हो जाएगा। देखो इधर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये वाला वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, ये, और ये तीसरा कर्व्ड वाला वेक्टर E डैश डॉट ds डैश इक्वल टू 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E ds cos 0 प्लस E ds cos 0 प्लस E डैश ds डैश cos 90 बराबर 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा E इंटू एस प्लस E इंटू एस इक्वल टू 2Q की जगह क्या लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, Q बाई एस यहाँ लिया गया है, तो Q इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो Q की जगह लिख दो सिग्मा इंटू एस अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 2ES इक्वल टू 2 सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कट गया, 2 से 2 कट गया, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बताओ, यहाँ के रिजल्ट और यहाँ के रिजल्ट में कोई फर्क आया? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिजल्ट्स? तो तुम चाहे एक फेस लेकर तुम काम कर लो, चाहे 2 फेस लेकर काम कर लो, यहाँ भी वही रिजल्ट देगा, यहाँ भी वही रिजल्ट देगा, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो चाहे पिलबॉक्स ले लो एक तरफ का और चाहे दोनों तरफ का ले लो, दोनों तरफ का लोगे तो यहाँ 2Q चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में यही दोनों जगह होगा, ठीक है ना। तो ये मेथड पहला है ना, मेथड फर्स्ट। ये क्या है, ये हमारा है मेथड सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड फर्स्ट हो गया, मेथड सेकंड हो गया, ठीक। इसको नोट कर लो, गजब का एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना, नहीं तो कंपटीशन में धक्का खा जाओगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वही आ रहा है, चाहे एक साइड से लेकर चलो चाहे 2 साइड से लेकर चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा। यहाँ पर चार्ज इधर भी बटा हुआ है, बस हमने लिया नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ चार्ज इधर है नहीं, इधर भी चार्ज है, इस प्लेट पर भी चार्ज हमारा यहाँ पे है, दोनों तरफ चार्ज इसमें भी बटा हुआ है, यहाँ भी बटा हुआ है। बस हमने एक बार केवल एक प्लेट को लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, एक बार दोनों प्लेट को लेकर निकाला है।
तो रिजल्ट एक ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग यहाँ ध्यान देना। तो अब एक और तरीका हम देख रहे हैं, थर्ड, और इसको भी जब निकाल लोगे तो तुम पक्का हो जाओगे, कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, अब हम लोग चल रहे हैं इसका तीसरा मेथड देखने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। तो थर्ड मेथड चलो देखते हैं क्या होता है। थर्ड मेथड फिर से यही प्लेट है, प्लेट हम फिर से बना लेते हैं, ध्यान देना। ये है, इधर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है, और पीछे की प्लेट पर भी चार्ज होगा कि नहीं होगा, चार्ज प्लेट क्या है, सिग्मा। इस प्लेट को हम अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड P पर निकालना है, तो इस प्लेट को चलो हम ऐसे खड़ा कर देते हैं, ठीक है ना। अभी तो थोड़ा ये ऐसे तिरछा दिख रहा है, ऐसे इधर प्लेट पर इधर प्लेट पर ऐसा नहीं, अब इसको ऐसे कर देते हैं। जब इसको खड़ा ऐसे कर, ये दूरी मान लेते हैं कुछ है, अब इसको जब खड़ा कर दोगे तो ये ऐसे मान लिया जाएगा, ठीक है ना। ये थिकनेस ये आ गई। अब इधर भी चार्ज है और इधर भी चार्ज है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं प्लेट 1, इसको प्लेट मान लेते हैं 2। तो ये देखो, जब दोनों तरफ ये सिग्मा सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो इसको हम मान सकते हैं कि ये दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है। ये है तो कंडक्टिंग, लेकिन जब एक बहुत थिन लेयर पर जब कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वहाँ पे नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग एक ही तरह बिहेव करते हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट बगल बगल रखी हुई हैं। तो एक का, इस पहली वाली प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा किधर होगा, बाहर की साइड में होगा, वेक्टर E1, और दूसरी वाली प्लेट का भी किधर होगा, बाहर की तरफ, वेक्टर E2। अच्छा बताओ, अब ये E1 कितना होगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो नॉन कंडक्टिंग का भी हम पिछले में पढ़ चुके हैं, कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि चार्ज डेंसिटी इसकी भी प्लस सिग्मा है, तो E2 कितना होगा, वो भी वही होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन नेट फील्ड एट P क्या हो जाएगा, बोलो, इक्वल टू, बताओ दोनों की दिशा एक है, तो E1 प्लस E2, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कट गया, तो क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया कि नहीं, और वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट n कैप आ गया कि नहीं आ गया, बताओ वही चीज़ आई कि नहीं, जो यहाँ आया वही यहाँ आया, वही पहले में आया वही दूसरे में आया, वही तीसरे में भी आ गया। तो ये जान रहे हो कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट पर अगर दोनों तरफ चार्ज है, ठीक है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि यह सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो एक प्लेट का आता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, जो इनफाइनाइटली नॉन कंडक्टिंग का आता था, इस चीज़ का डबल आ गया कि नहीं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो तभी आ रहा कि नहीं है। तो एक ही चार्ज डेंसिटी की अगर नॉन कंडक्टिंग प्लेट ली गई है और कंडक्टिंग प्लेट ली गई है, एक ही चार्ज डेंसिटी की नॉन कंडक्टिंग प्लेट ली गई है और कंडक्टिंग प्लेट ली गई है, तो कंडक्टिंग प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वह नॉन कंडक्टिंग वाली प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 गुना होता है। यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेट इज 2 times to that of electric field due to infinitely charged नॉन कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है ना, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से 2 प्लेटों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर जाता है। 2 प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसके बीच में और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। गुड बाय।